हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। और पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर क्या का हर पारी में क्या गए दो तीन क्वेश्चन आए थे, तो इस बार क्या का ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे को अच्छी तरह से तैयार होना है, क्योंकि एग्जामिनर 10-12 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो साइंस से इस बार हमारे को क्या अच्छी तैयारी करना है, क्योंकि पिछले साल कम पूछे, इस बार ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो हमारे को इस बार क्या उसके पिछले वाले चक्कर में नहीं रहना, इस बार साइंस भी पढ़ के जाना है। क्योंकि बहुत से लड़के सोचेंगे पिछली बार सरल क्वेश्चन आए थे, तो क्या इस बार कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे को अच्छी तैयारी करना है। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बार बार पढ़ना और अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो क्या राजस्थान पुलिस में पिछले साल आए हुए हैं 2018 वाली भर्ती में। तो इस बार देखना इधर, और जो मेरे हिसाब से जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो इधर देखना साइंस के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के। इधर देखना, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो कौन सा, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है रासायनिक कैल्शियम क्लोराइड का क्या है। तो इसका यह है Cl2। क्या है Cl2, इसका कैल्शियम CaCl2, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है CaCl2। क्या है CaCl2, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से यौगिकों में से निम्न किस कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है कास्टिक सोडा के रूप में, किसको जाना जाता है। तो यह इधर देखना, किसको जाना जाता है। तो इधर देखना NaOH, इसका सूत्र है ये NaOH। क्या है NaOH, किसका कास्टिक सोडा का सूत्र है। क्या किसको जाना जाता है कास्टिक सोडा NaOH। क्या है NaOH। किसी कोशिका की कौन सी कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है पावर हाउस के बारे में। तो देखो पावर हाउस किसको जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको जाना जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया। और मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है। कौन सा पित्त रस को कौन करता है। ये पित्ताशय। कौन करता है तो पित्ताशय। पित्ताशय बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है। तो पित्ताशय। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है। देखो जो भी अपने ऊपर बल पड़ रहा है तो उसको क्या क्या कहेंगे हम, किसको गतिशील द्रव्यमान। और इधर सॉरी, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता था उसको, दबाव। क्या कहा जाता है दबाव। बहुत अच्छा किसने क्या कहा जाता है उसको दबाव। किसी गतिशील वस्तु को के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा, देखो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग, कौन सा वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको भार। कौन सा भार कहा जाता है उसको, क्या भार। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है। किसी वस्तु पर सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में देखो ठंडी हवा की, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन के पढ़ने में गलती हो गई। ये देखो ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश, हाँ ऊपर ले, किसी गतिशील के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, उसको क्या क्या कहा जाता था भार। देखो ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी की गुजरने पर क्या बनता है। देखो ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर क्या बनता है।
क्या बनता है? तो हिमपात। क्या बनता है? हिमपात। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का माप को क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप को क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? तो क्या होता है वह? क्या होता है? संवेग। क्या होता है? संवेग। क्या होता है? संवेग। जब प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किस किरण पर के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है? वो अपवर्तन। क्या कहलाता है? अपवर्तन। क्या कहलाता है? अपवर्तन। अपवर्तन। टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? बहुत अच्छा है। जैसे आपकी हड्डियाँ एक्सीडेंट में टूट जाती है और उसकी सही स्थिति वापस जाने के लिए स्थिति जैसे कि जैसी वजन चाहिए हमारी हड्डियाँ, तो किससे हमारे को ज्ञात होती है भाई? हमारे जैसी जैसी तो किससे होती है? तो एक्सरे से। किससे होती है? एक्सरे से। एक्सरे से। किससे होती है? एक्सरे से। तो 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, कहीं गलती तो नहीं हो गई यहाँ पे। प्रतिक्रिया क्षेत्र पर लगने वाले बल को तह दबाव। सॉरी, यहाँ पर देखो मैंने उल्टा लिख दिया है। देखो देखो, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता? तो उसको क्या कहा जाता? संवेग कहते हैं उसको। सॉरी, क्या कहते हैं उसको? संवेग। मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, संवेग। और किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल को माप को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भार कहते हैं। क्योंकि मैंने देखने में थोड़ी क्या गलती हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही राजस्थान पुलिस में आने वाली क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ना और अच्छी तरह से याद करना, बार बार पढ़ना और आगे से आगे शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इस हिसाब से आप क्या अच्छी तरह से पढ़ना। देखो, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, तेज हवा, रात्रि में तेज हवा चलती है तो ओस क्यों नहीं बनता? इसका क्या कारण है ओस नहीं बनने का? तो इसका क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की तेज दर के कारण। क्या? वाष्पीकरण की तेज दर के कारण ओस नहीं बनता। इसकी वाष्पीकरण की तेज दर, क्या क्या कारण है इसका? वाष्पीकरण की तेज दर। वाष्पीकरण की तेज दर। क्या? वाष्पीकरण की तेज दर। भाप से हाथ अधिक नहीं जलता। सॉरी, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्योंकि किस कारण से? क्या भाप से क्या हमारा हाथ अधिक जलता है और हमारे जो दूसरी कुछ भी गर्म चीज़ उससे क्या कम जलता है? क्या कारण है इसका? क्या कारण है? तो इसका देखो, भाप में क्या है कि गुप्त ऊष्मा रहती है। किसमें? भाप में गुप्त ऊष्मा रहने के कारण हमारा हाथ अधिक जलता है और हमारे किसी की गर्म चीज़ से हमारा हाथ कम जलता है। तो क्या किससे? हाँ, भाप से हमारा हाथ किस कारण ज़्यादा जलता है? क्योंकि गुप्त ऊष्मा रहती है। देखो, भाप में गुप्त ऊष्मा रहती है। भाप में गुप्त ऊष्मा रहती है। गुप्त ऊष्मा रहती है। गुप्त ऊष्मा रहती है। तो इसी कारण क्या का हमारा हाथ अधिक जलता है। भाप में गुप्त ऊष्मा रहती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने बहुत से लड़के लड़कियों ने पढ़ा होगा भाई। हमारा मनुष्य शरीर का तापक्रम कितना रहता है? तो कितना रहता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी राजस्थान पुलिस के लिए। देखो,
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी? कौन सी? तो तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका। कोशिका कौन सा? तंत्रिका कोशिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन, ये देखो ये क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा था, इसको फिर बाद में बताऊंगा आपको क्या होता है न्यूरॉन। ये एक ऊष्मा का आधारभूत इकाई, कुछ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है इसका। तो देखो ये मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं देख के बता दूंगा इसको। मानव के स्मृति संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है? देखो स्मृति तो आप समझते हो, जो हमारे को सबसे ज़्यादा याद रहता है, स्मृति अपने दिमाग की। तो मानव में स्मृति में संबंधित मस्तिष्क कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग है? तो प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। भूख प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भूख प्यास केंद्र मस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? तो हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। क्या है? हाइपोथैलेमस। तो आप अच्छी तरह से याद करना। भूख प्यास के अंदर मस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? हाइपोथैलेमस से। वायु के अंदर लेने वाले को क्या जो वायु के अंदर श्वास लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम? देखो वायु के अंदर श्वास लेने को हम क्या कहते हैं? तो उसको निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या कहते हैं उसको? निःश्वसन। कौन सा? निःश्वसन। क्या कहते हैं उसको? निःश्वसन कहते हैं। वायु के अंदर लेने, अच्छा हाँ ये तो हो गया ना श्वास। क्या मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? देखो मानव शरीर, ये हमारा शरीर, इसको समझो। फेफड़े हमारा किस तरफ होते हैं? तो ये वक्षीय गुहा। कौन सा? वक्षीय गुहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। मानव शरीर के फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? कहाँ पर स्थित होते हैं अपने फेफड़े? कभी आपने दिमाग लगाया पे हमारे फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ होते हैं हमारे फेफड़े? तो ये कहाँ होते हैं? देखो ये हमारे फेफड़े हैं। बहुत से बोलते हैं हमारे ये वाल है, यहाँ पे क्या है? वाल। और यहाँ इधर क्या है? ये नीचे इधर इधर क्या है? किडनी। क्या है? किडनी। तो क्या क्या बहुत से को पता नहीं है, तो इस सब अच्छी तरह से समझना। देखो मानव शरीर के फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? हमारे फेफड़े हैं ना, फेफड़े के जस्ट नीचे वाल। कभी कभी बहुत सौ के क्या हम कहते हैं वाल खराब हो गए, इसके वाल खराब हो गए। वाल में क्या दौड़ा थोड़ी जमी हुई इसमें। हाँ हाँ। तो क्या उसको क्या खराब होने के बाद यहाँ से लगता है हमारा, यहाँ से चीर के उसको फिर उसको डालते हैं। तो आप अच्छी तरह से अदरक ना कहाँ होता था? वक्षीय गुहा में। कहाँ? वक्षीय गुहा। कौन सा? वक्षीय गुहा। कौन सा? वक्षीय गुहा। याद रखना आप, कौन सा? वक्षीय गुहा। ठीक है। लार निम्न में से किस पाचक के सहयोग करती है? कौन सा पाचक सहयोग करती है? तो लार तो किससे? हाँ लार निम्न में से कौन से? लार निम्न में से किसके पाचक में सहयोग करती है? तो स्टार्च। किसे करती है? स्टार्च। किसे करती है? स्टार्च। किसमें करती है? स्टार्च में। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। भोजन कौन सी आंत में पचता है? आप भोजन खाते हो, भोजन करते हो, तो क्या भोजन करते हो तो क्या वो कौन सी आंत में जाता है सबसे पहले हमारे? हाँ कौन सी आंत में जाता? कभी पता किया आपने? नहीं किया तो इधर देखो, किस में पचता है भोजन? छोटी आंत में। कौन सी? छोटी आंत में। इसमें छोटी आंत में। इसमें छोटी आंत में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। किसमें पचता है तो भोजन? कौन से? छोटे आंत में। किसमें? छोटे आंत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये भी याद रख लेना आपने। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत ग्रंथि। कौन सी? यकृत ग्रंथि। कौन सी? यकृत ग्रंथि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सी ग्रंथि? तो यकृत ग्रंथि। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना और बार बार पढ़ना, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम।
इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा।